हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कन्वर्जन ऑफ ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर इनटू ए ऑटो ट्रांसफार्मर। मान लीजिए कि हमारे पास एक ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर है, हमें उसे एक ऑटो ट्रांसफार्मर में कन्वर्ट करना है। तो ये देखिए कि हमारे पास एक ट्रांसफार्मर हमने लिया है। इसमें प्राइमरी में जो इनपुट है वो V1 है 240 वोल्ट्स, और सेकेंडरी में जो वोल्टेज है V2 120 वोल्ट। ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लिया है हमने। प्राइमरी के टर्न्स ज़्यादा है, सेकेंडरी के टर्न्स कम है। लेट अस से कि प्राइमरी का जो करंट है वो I1 है, सेकेंडरी का जो करंट है वो I2 है। अब आप अगर इसको ढंग से देखेंगे तो इसकी पोलैरिटी को देखिए कि इसकी वाइंडिंग जो है वो एक ही तरह से वाउंड है, तो ये सब्सट्रैक्टिव पोलैरिटी में है। यानी कि अगर आप पोलैरिटी को ढंग से जानते हैं तो आपको पता होगा कि अगर ये सब्सट्रैक्टिव पोलैरिटी है तो इनपुट और आउटपुट वोल्टेज फेज में रहेगा, और साथ में करंट का डायरेक्शन भी सेम रहता है। इसके लिए आप पोलैरिटी का टॉपिक जो है वो पढ़ सकते हैं या उसका वीडियो देख सकते हैं हमारा। ये अगर पॉजिटिव जा रहा है तो साइमल्टेनियसली सेकेंडरी वोल्टेज भी पॉजिटिव जा रहा है, और जब यहाँ पे नेगेटिव होगा या इसको ये वेवफॉर्म ये साइकिल चल रहा है, नेगेटिव साइकिल चल रहा है, तो सेकेंडरी में भी नेगेटिव साइकिल चलेगा। जब यहाँ पॉजिटिव तो यहाँ पॉजिटिव, जब ये टर्मिनल नेगेटिव प्राइमरी का तो सेकेंडरी का भी ये टर्मिनल नेगेटिव। इसको आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर पोलैरिटी सेम है दोनों साइड की तो जो मार्किंग हम यूज़ करते हैं, या तो हम करते हैं डॉट कन्वेंशन यूज़, या हम पोलैरिटी मार्किंग करते हैं। इंडस्ट्री में जो स्टैंडर्ड मार्किंग है वो है H1 X1 और H2 के सामने X2। अगर H1 X1 है, H2 X2 है अपोजिट साइड में, तो डैट मीन्स कि दोनों की पोलैरिटी सेम रहेगी। अगर यहाँ पॉजिटिव है, पॉजिटिव साइकिल है, तो X1 में भी पॉजिटिव साइकिल रहेगा। जब H1 में नेगेटिव साइकिल आएगा तो X1 में भी नेगेटिव साइकिल आएगा। हम ये मान के चलते हैं जब हम ये सर्किट पढ़ रहे हैं कि हम पॉजिटिव साइकिल पे सारा का सारा कैलकुलेशंस कर रहे हैं। अगर यहाँ पे X1 पॉजिटिव है तो H1 पॉजिटिव है तो X1 भी पॉजिटिव है। अब एक और बात हमें जाननी है कि अगर हमें इस ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर को एक ऑटो ट्रांसफार्मर में कन्वर्ट करना है, या ये कह सकते हैं कि एक टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को एक सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में हमें कन्वर्ट करना है, क्योंकि ऑटो ट्रांसफार्मर में सिंगल वाइंडिंग रहता है। तो करना क्या होगा, ये जो वाइंडिंग है सेकेंडरी वाइंडिंग, इसको यहाँ पे आके रखना पड़ेगा और आपस में सीरीज में कनेक्ट करनी पड़ेंगी दोनों वाइंडिंग्स, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि ये जो वाइंडिंग है प्राइमरी वाइंडिंग, ये एक ईएमएफ सोर्स है, क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी में हमने इनपुट दिया था और यहाँ पे एक ईएमएफ जनरेट हुआ था। ऐसे ही फ्लक्स मूव किया, और सेकेंडरी में भी एक यहाँ वाइंडिंग में एक ईएमएफ जनरेट हुआ E2। इसको E1 कहते हैं, म्यूचुअल अपना बैक ईएमएफ, और इसको हम म्यूचुअल ईएमएफ कहते हैं। तो ये दोनों एक ईएमएफ सोर्स है, और इनकी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे कनेक्ट करने की आपस में। H1 X1 को, H1 H2 को और X1 X2 को कनेक्ट करने की मैं बात कर रहा हूँ। दो ईएमएफ सोर्सेज हो गए हमारे पास, एक ये। तो ये 240 है, ये 120 का है। यहाँ पे अगर मान लेते हैं लॉसेज नहीं है, V1 इज इक्वल टू E1 है और यहाँ पे E2 इज इक्वल टू V2 है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे भी 240 है और यहाँ पे 120 है। तो दो तरीके से कनेक्ट हो सकता है ये, एक तो 240 प्लस माइनस और 120 प्लस माइनस। तो ऐसे में जो टोटल वोल्टेज होगा डैट विल बी 360। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि अगर मैं 240 प्लस माइनस को 120 माइनस प्लस में कनेक्ट करूं, तो ये जो वोल्टेज बनेगा ये डिफरेंस आ जाएगा। अभी यहाँ पे दोनों वोल्टेजेस या दोनों ईएमएफ जो है वो ऐड हो रही थी, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होंगी और उनका डिफरेंस आ जाएगा, तो डेट विल कम 120। यही हमें यूज़ करना है। अब दो तरीके हैं, एक तो ये है कि इसको यहाँ लाना है, मैं H1 H2 के ऊपर X1 X2 को लाके सीरीज में कनेक्ट कर दिया ऐसे। तो टर्मिनल्स कैसे बनेंगे, H1 H2 X1 X2, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। यहाँ पे हम इनपुट देंगे 240, तो यहाँ पे भी 240 मिलेगा, बिल्कुल वही पोलैरिटी, प्लस माइनस, सॉरी करेक्शन, प्लस तो ये भी प्लस, माइनस तो ये भी माइनस। और ऐसे ही X1 और X2,
तो प्लस माइनस तो आएगा कि हमारा प्लस माइनस 120 240 360 का आ गया हमारे पास। तो ये एक तरह का स्टेप अप ट्रांसफार्मर बन जाएगा अगर हम इन दो टर्मिनल्स पे इनपुट देंगे 240, तो इन दो टर्मिनल्स पे हमें आउटपुट मिलेगी वो मिलेगी 360। अब दूसरा कनेक्शन क्या हो जाएगा कि प्राइमरी के तो आपने वैसे ही रखे H1 H2, लेकिन सेकेंडरी के टर्मिनल्स को आपने रिवर्स कर दिया। जो आपने ये सेकेंडरी टर्मिनल्स थे X1 X2 की जगह X2 X1 कर दिया, मतलब माइनस प्लस प्लस माइनस। ये तो 240 है तो ये भी 240 हो जाएगा, प्लस माइनस सेम पोलैरिटी, लेकिन इसकी पोलैरिटी हमारी यहाँ पे चेंज हो गई है, प्लस नीचे आ गया और माइनस ऊपर, तो इट विल बी माइनस प्लस प्लस माइनस। तो रिजल्टेंट जो आएगा ये वाला दैट विल बी 120। तो इस तरह से ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर को हमने यहाँ पे ऑटो ट्रांसफार्मर कन्वर्ट किया और ये बन गया हमारा स्टेप अप ऑटो ट्रांसफार्मर। और कनेक्शन अगर हम चेंज कर देते हैं यहाँ पे जोड़ने के टाइम पे, तो ये बन गया स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर 240 से 120। आप चाहें तो यहां पे H1 X1 की जगह यहां पे डॉट भी यूज कर सकते हैं। अगर दोनों तरफ सेम डॉट है दैट मीन्स की पोलैरिटी सेम है। H1 कई जगह आपको ट्रांसफार्मर अगर इंडस्ट्री में आप देखेंगे तो वहां पे जनरली इन जनरल X1 H1 H2 X2 ऐसे ही आपको नॉमिनेशन उसके ऊपर जो नोटेशन मिलेगी वो ऐसी ही मिलेगी, लेकिन कई ट्रांसफार्मर में डॉट किया होगा यूज़। यहाँ पे जो थोड़े छोटे ट्रांसफार्मर है उन पर डॉट यूज़ किया होता है। तो दोनों तरफ में अगर डॉट है डैट मीन्स कि दोनों सब्सट्रैक्टिव पोलैरिटी में, यानी कि दोनों सेम पोलैरिटी में आएंगे। अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है अगर डॉट सामने है। कई बार डॉट यहाँ और यहाँ दिया होगा, दैट मीन्स कि अगर H1 पॉजिटिव है तो X2 पॉजिटिव होगा। तो कोई भी ट्रांसफार्मर है आपको डॉट कन्वेंशन यूज़ करके या पोलैरिटी मार्किंग यूज़ करके उस टाइम पे जब आप इनको ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर से कन्वर्ट करेंगे ऑटो ट्रांसफार्मर में, तो आपको पोलैरिटी का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ बुक में नहीं दी हुई है, तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता था। अगर कुछ और चीज़ आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप अपने कमेंट सेक्शन में हमारे इसमें लिखिए, और कोई और वीडियो इसके बारे में इससे रिलेटेड जानना चाहेंगे तो आप उसमें ज़रूर लिखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।